आज कल क्वाड का मीटिंग हुआ भारत के और सुप्रीम कोर्ट के वरीयतम अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्षेप किए कि क्वाड मीटिंग करने से क्या हुआ, क्वाड मीटिंग से क्या हुआ। मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील में आने वाले उनसे मैं पूछता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत केस में भी तो आपने वकालत किया था, तो क्या हुआ ये तो बताइए आप। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी वकालत किए थे, आप फीस नहीं लिए उसको पैसा, लेकिन क्या हुआ, कितने अपराधी जेल में गए, सभी जेल में बंद हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने FIR किए थे, अगर उस जितने आदमी पर, रिया चक्रवर्ती पर, उसके भाई सौभिक चक्रवर्ती पर, उसके माता पिता सोमिन मिरांडा और संदीप सिंह, कौन ये 6-7 आदमी का अगर ब्रेन मैपिंग किया जाए, DNA टेस्ट किया जाए, नार्को टेस्ट किया जाए, तो सामने सच्चाई आ जाती है कि कौन कौन लोग सुशांत सिंह राजपूत को मारा था। लेकिन इस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया और वकालत तो पूरे भारत में किए, देश विदेश के लोगों ने मांग करते रहा और रिया चक्रवर्ती ने स्वीकार किया, हाँ हम ड्रग मंगाए, हम पैसा निकाल ले, हाँ सुशांत सिंह राजपूत को मारा। लेकिन आज वह अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बना रहे हैं, अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बना रहे हैं और देश दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। और आपने वकालत तो खूब किया, क्या हुआ। क्वाड पर आप प्रश्न उठाते हैं, क्वाड पर आप प्रश्न उठाते हैं। आपको यह भी देखना चाहिए माननीय सांसद महोदय, जो चीन सुपर पावर बनने के लिए बेचैन है, वह बन भी गया है। भारत को घेरने के लिए नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका को भी अपने जाल में फंसा लिया है। आज श्रीलंका का स्थिति ऐसा क्यों है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप साहब, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको खूब समझाए, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ और अपना बंदरगाह, अपना ज़मीन, अपना सब कुछ बेच दिया। आज श्रीलंका क्या क्या स्थिति है आपके सामने है। और ओली साहब प्रधानमंत्री थे नेपाल के, किस तरह से राम भी हमारा है, लिपुलेख भी हमारा है, काला पानी भी हमारा है, नक्शा में भी परिवर्तन कर दिया। या किसके इशारे पर हुआ था, चीन के इशारे पर। और आप कहते हैं क्वाड के याद तो क्या, क्वाड का मीटिंग किया तो क्या हुआ। आप वरीयतम वकील हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उम्र आपका ढल गया है, उम्र आपका ढल गया है। क्वाड भारत अकेले ही चीन से लड़ने के लिए तैयार है। डोकलाम विवाद 72-73 दिनों तक हुआ, चीन की सेना और भारत की सेना आमने सामने रही, तो चीन को पीछे हटना पड़ा, चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा। ग्लोबल टाइम्स और चीनी सेना के पत्रकार और प्रभारी और सारे शी जिनपिंग साहब तक भी नेपाल में आके बोले थे, जो चीन को रोकेगा उसका हड्डी पसली हम तोड़ देंगे। और ग्लोबल टाइम्स और सारे मीडिया ने चीन का एक ही शब्द कहा था, जो पहाड़ को हिलाना आसान है, पहाड़ को हिला सकते हैं, लेकिन PLI चीन की सेना को आप नहीं हिला सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से चीन के सारे मीडिया का एक ही बयान था
आप पहाड़ को हिला सकते हैं लेकिन चीन की सेना को नहीं हिला सकते हैं। लेकिन भारत के कुछ ही जवान, 1000-2000 नहीं, कुछ ही जवान पेंगोंग, लेह लद्दाख और पेंगोंग झील में चीन की सेना को यह दिखा दिया, जो युद्ध बातों से नहीं लड़ी जाती है, युद्ध चतुराई से भी लड़ी जाती है, युद्ध निहत्थे भी लड़े जाते हैं। और चीन की सेना का क्या हश्र हुआ वह चीन और दुनिया जानती है कि क्या हश्र हुआ। हमारे 20-25 जवान चले गए लेकिन उनका सैकड़ों जवान चला गया। और शी जिनपिंग साहब ने वहाँ के सेना के माता पिता, उसके परिजनों को कहा आपको जो भी श्राद्ध कर्म करना है कीजिए लेकिन मीडिया से दूर रहिए। चीन ने आज तक नहीं कहा कि कोरोना में कितने लोग मरे। और भारत में समेत दुनिया में जितना भी देश है, अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस में सबसे अधिक दिनों तक कोरोना का जो समय रहा जिसमें लोग मरे वह चीन में ही रहा। लेकिन रूस के राष्ट्रपति कभी भी आलोचना नहीं किए। ट्रम्प साहब भी खूब आलोचना किए, भारत के भी किए और बहुत सारे देशों ने उनसे मुआवजा भी मांगा, लेकिन एक बार भी रूस के राष्ट्रपति ने आलोचना नहीं की चीन का। और आज भारत को घेरने के लिए नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, सभी देशों को अपने साथ कर लिया है। और अपने भारत में जब मुगल काल का शासन था तो अंग्रेज आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वह क्या करने के लिए आई थी? वह व्यापार करने के लिए आई थी। फ्रांसीसी कंपनी पहले आ गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में। वह व्यापार करते करते शासन किया और पौने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया अंग्रेजों ने। आज विश्व में उसका व्यापार नीति, चीन का व्यापार नीति से पूरे विश्व के सभी देशों का अर्थव्यवस्था कर रहा है। वह पैसा 1 करोड़ मांगता है तो वह 5 करोड़ देता है और 2 करोड़ उसके सत्ता में बैठे व्यक्तियों को घूस देता है और वह पैसा देता है इंटरेस्ट पर। आज इसी के चलते श्रीलंका डूब रहा है। वहाँ का आर्थिक स्थिति देखिए, पाकिस्तान का देखिए, और विश्व के सभी देशों को प्रभावित कर रहा है और वह अपना व्यापार बढ़ा रहा है। क्वाड आपने कहा, माननीय सांसद और बड़े अधिवक्ता जी, आपने कहा क्वाड क्या है, क्वाड से क्या होगा? विश्व की 4 शक्तियाँ, जापान अकेले चीन से लड़ने के लिए सक्षम है, अमेरिका का तो कोई बात ही नहीं है। विश्व की 10 शक्तियाँ भी, 10 देश भी अमेरिका पर हमला करेगा तो अमेरिका का बाल बांका भी नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया भी लड़ने के लिए सक्षम है। लेकिन 1919 का प्रथम विश्व युद्ध को आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा। हिटलर और मुसोलिनी युद्ध के लिए बेचैन थे। हिटलर कहा करते थे अभी मैं 50 वर्ष का हूँ, अभी युद्ध लड़ सकता हूँ, मैं 60, 70, 80 वर्ष का हो जाऊँगा तो युद्ध कैसे लड़ूंगा? इसलिए युद्ध कल नहीं हो, आज ही हो। आज चीन यही कहता है। आज विश्व के 3 देश, किम जोंग साहब और पुतिन साहब और शी जिनपिंग साहब युद्ध के लिए बेचैन हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ हो, सुरक्षा परिषद हो, सभी संस्थाएं विश्व की, चाहे स्वास्थ्य संगठन हो, सभी संस्थाएं फेल हो गया इनके अहंकार के सामने, इनके नीति के सामने, इनके पैसा के सामने। और कहीं भी सभी संस्थाओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये तीनों आदमी एक साथ हैं। उनके पीछे पीछे कुछ लोग छोटे छोटे देश भी हैं, पाकिस्तान भी है। लेकिन और आप कहते हैं क्वाड से क्या हुआ? भारत ने तो पहले दिखा दिया है जो भारत क्या है।
1962 में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, चीन से हार गए थे, लेकिन उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में दिखा दिया था, हम बुज़दिल थे तो हार गए, हम अभी लड़ो हमसे। तो चीन भी 1971 में पाकिस्तान के साथ था, लेकिन पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया गया। युद्ध लड़ने के लिए नीति के साथ साथ थोड़ा सा हिम्मत चाहिए, नीति चाहिए। भारत लड़ने के लिए सक्षम है चीन से, लेकिन हमें अगर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का साथ मिलता है तो चीन है, चीन को वह पराजय होगा जो 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान का 2 भाग किया था, उसका भी कई एक भाग हो जाएगा। और आप प्रश्न उठाते हैं भारत की नीति पर प्रधानमंत्री के क्वाड क्या है? क्या आप इस 200 वर्षों के बाद भी भारत अमेरिका के बराबरी कर सकता है? उसका जो हथियार है उसके सामने कोई टिक सकता है? और चीन के विस्तारवादी नीति को कैसे रोका जाएगा? आप ये बता दीजिए हमको, चीन के विस्तारवादी नीति को कैसे रोका जाएगा? भारत अकेले रोक देगा? भारत अगर रोक भी दिया, नेपाल का क्या होगा? जापान का क्या होगा? और सारे देशों का क्या होगा? एक क्वाड एक विश्व के, और जो बाइडेन साहब उच्च शिक्षा प्राप्त और उम्रदराज व्यक्ति हैं और वे बहुत परिपक्व हैं। लोगों ने उनको आक्षेप लगाया, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना भाग गई। अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो हम अपने बच्चे को गोदी लेंगे, प्यार देंगे। सड़क के किनारे भी बच्चे पड़े हैं, उसे हम गोद क्यों लेंगे? अफगानिस्तान में अपनी सेना क्यों? श्रीलंका अमेरिका के राष्ट्रपति भेजते वहाँ पर आतंकवादियों का अड्डा है अफगानिस्तान। आज यूक्रेन के साथ उनका सहयोग कर रहे हैं अमेरिका। आज रूस जो सुपर पावर था 50 वर्षों से 100 वर्षों से, उसके सारे हथियार फेल हो गए। उसके पीछे भी चीन था, लेकिन जो बाइडेन साहब ने समर्थन दिया तो रूस का स्थिति भी क्या हुआ, किम जोंग का स्थिति भी क्या हुआ, और चीन का भी स्थिति क्या हुआ, ये सामने है। और युद्ध अभी 90 दिनों 92 दिनों ही हुआ। युद्ध कल भी जेलेंस्की साहब ने कहा हम युद्ध विराम नहीं चाहते हैं, युद्ध लड़िए आप। जो यूक्रेन छोटा सा देश है, वह रूस को यह बता दिया, वह अमेरिका के बल पर बता दिया। तो क्वाड जो है, चीन को, विस्तारवादी नीति को, चीन को समझाने के लिए क्वाड अति आवश्यक है। और हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब और जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद करते हैं, ज्ञापन करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ एक नीति बना करके चीन के विस्तारवादी नहीं, चीन के सारे हथियारों पर नज़र रखने के लिए क्वाड का होना अति आवश्यक है। और माननीय सांसद अधिवक्ता महोदय, आपको इतने बड़े, ये कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट नहीं है। आप कन्विंस कीजिएगा कोर्ट में, तो हो सकता है केस आप जीत जाएं, हो सकता है केस हार हो जाए। लेकिन ये विदेश नीति है, ये देश नीति है और विश्व नीति है, इसमें आप नहीं जानते हैं। धन्यवाद।